हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट रोड लीगल बाइक कौन सी है, तो आप सिर्फ एक ही बाइक का नाम लेंगे, वो है कावासाकी की तरफ से आने वाली H2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 कावासाकी H2 क्रैशेस के बारे में। अब अगर मैं H2 के बारे में बात करूं तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये बाइक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग बाइकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आपने बाइकिंग स्टार्ट करी है तो आप 150 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी और एंड जब आप लोगों का ख़त्म होगा ना तो वो H2 या फिर H2R पर ही जाके ख़त्म होगा। बिकॉज ये बाइक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप लोगों को कभी पावर की कमी महसूस ही नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को रोड लीगल बाइक लेनी है तो आप H2 की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। और जब से इस बाइक ने इस प्लेनेट पर जन्म लिया है ना, कोई ऐसी बाइक नहीं है जो कि इसको बीट कर सके। आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी इस बाइक को बीट करती है वो तो देखना होगा, बट ये बाइक कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। इस बाइक के कॉस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप H2 लेने जाएंगे तो लगभग 40 से 45 लाख रुपए की पड़ेगी, और उसी के साथ साथ अगर आपको H2R चाहिए तो कम से कम मोटे मोटे 75 से 80 लाख रुपए तो आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, बात करते हैं इन सारे के सारे क्रैशेस के बारे में। नंबर 1, 26 मार्च को ये एक्सीडेंट होता है। बेसिकली एक कावासाकी H2 जिसको और ज़्यादा लोडेड किया जाता है एग्जॉस्ट के साथ, उसी के साथ साथ एयर फिल्टर चेंज किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद ये बंदा बाइक को लेकर के निकलता है रोड पर और चेक करता है कि कितनी ज़्यादा जो पावर है वो इंक्रीज हुई। बट यहाँ पर होता क्या है, ये बाइक का जो है वो क्रैश हो जाता है एक कार से जाकर के। यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखोगे तो इसके फ्रंट में जो है थोड़े बहुत डैमेजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। खैर बहुत ज्यादा हाई स्पीड में ये क्रैश नहीं होता, बट काफी ज्यादा दिल दुखता है जब ऐसी बाइक जो है क्रैश हो जाए। नेक्स्ट नंबर 2, चाइना का ये क्रैश है जो कि 20 जुलाई 2020 में होता है। एक 20 साल का लड़का जो कि अपनी H2 को क्रैश कर देता है एक पेड़ के साथ। लगभग दोपहर के 3 बजे ये एक्सीडेंट होता है। एक मोड़ पर जो ये बंदा रहता है काफी ज्यादा हाई स्पीड में इस बाइक को लेकर के आ रहा होता है और ब्रेकिंग करता है, बट बाइक जो है वो कंट्रोल नहीं होती और जाकर के हिट कर देती है एक पेड़ में। जैसे ही एक्सीडेंट होता है जो बंदा रहता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी बुरी तरीके से फ्रंट से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। टैंक, वाइजर, हेडलाइट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है इस बाइक के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, ये क्रैश अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हुआ था जो कि एक फेमस यूट्यूबर यानी कि जट प्रभजोत का हुआ था। जी दोस्तों, आप सभी जट प्रभजोत को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाल ही में उन्होंने अपनी H2 खरीदी थी और वो उससे दिल्ली से नेपाल का एक टूर मार रहे थे, बट बीच रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक नैरो रोड पर एक बूढ़ा आदमी जो है वो एकदम अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से जो बाइक रहती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती और जाकर के हिट कर देती है उस बूढ़े आदमी को। उसके बाद जो बाइक है वो काफ़ी बुरी तरीके से अनकंट्रोल होती है और जाकर के हिट करती है एक नाली के बने हुए ऊपर पुलिये पे। यहाँ पर अगर आप लोग बाइक को देखोगे तो फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस आ गए हैं और इस एक्सीडेंट के अंदर जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसकी तो डेथ हो जाती है और जो यूट्यूबर रहता है उसकी दोनों ही टांगों में काफ़ी बुरी तरीके से फ्रैक्चर आ जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर अगर मैं बाइक के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर भी अच्छा खासा डैमेज जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, थाईलैंड का ये एक्सीडेंट है जो कि 18 अक्टूबर 2015 में होता है। एक H2 राइडर जो कि अपनी बाइक को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है और वो ट्रैवल कर रहा होता है। यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ मुझे इस बंदे की ये लगी कि ये बाइक इतनी ज़्यादा महंगी बाइक को लेकर के जा रहा था, इतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन को लेकर के जा रहा होता है और इसने सिर्फ और सिर्फ एक हेलमेट पहना होता है। ना इसके पास कोई राइडिंग जैकेट रहती है, ना ही ग्लव्स रहते हैं, ना ही कोई बूट रहता है। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि हाई स्पीड में तो भाई बहुत ही कम चांसेस हैं बचने के, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आपकी जो राइडिंग जैकेट्स रहती है वो भी आपको हाई स्पीड में बचा लेती है। यहाँ पर एक कार से जो है हेड ऑन कोलिजन हो जाता है। बेसिकली ये बंदा एक कर्व पे लीन करने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक से सामने से एक कार आ जाती है। जितनी देर में ये समझ पाता, जितनी देर में ब्रेकिंग कर पाता, उतनी देर में जो है कोलिजन हो जाता है। यहाँ पर जो राइडर रहता है उसकी डेथ हो जाती है इस एक्सीडेंट के अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे बाइक की भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो रखी है और कार की भी हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। तो भाई आप लोग भी अगर राइडिंग गियर्स नहीं पहनते तो प्लीज़ राइडिंग गियर पहन करके ही बाइक को चलाया करें, अदरवाइज आप लोगों के साथ ये हो सकता है। और स्पेशली अगर आप लोगों के पास ऐसी पावरफुल मशीन हो H2 जैसी या S1000RR जैसी, ZX10R जैसी, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 5, बैंगलोर का ये क्रैश है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में होता है और मुझको लगता है कि इंडिया का ये सबसे ज़्यादा ऐसा क्रैश है जो कि H2 का हुआ है जिसमें H2 की ऐसी हालत हो गई। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एक वीडियो को शूट किया जा रहा होता है, एक वीडियो की शूटिंग चल रही होती है जिसमें जो ये बाइक है उसको रनवे पे भगाया जा रहा होता है, ड्रैग रेस करी जा रही होती है, बट जो राइडर रहता है वो मिसजज कर जाता है। जो एयर स्ट्रिप रहती है उसको समझ में नहीं आता कि कितना ज़्यादा लंबा दूरी और कितनी ज़्यादा बाइक को भगाना है। यहाँ पर जो बाइक रहती है वो 300 पे भग रही होती है। जैसे ही बंदे को पता लगता है कि जो एयर स्ट्रिप है भाई वो खत्म होने वाली है,
वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग करता है, बट एंड ऑफ द टाइम जब तक उसकी स्पीड 150 या 200 के आसपास में आती है वो जाकर के दीवार से हिट कर जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो बाइक का तो मतलब पूरा कबाड़ा हो गया है, बट जैसा मैंने आपको बोला अभी कि यहाँ पर राइडिंग गियर्स ने इस बंदे की जान बचा दी, इवन 180 प्लस की स्पीड पे होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्या वैल्यू है भाई अगर आप लोग राइडिंग गियर्स पहन करके चलते हो। मतलब इसकी एक आधी हड्डी टूटती है बट इसकी जान जो है वो बच जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग बाइक को देखोगे तो वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर 6 H2 का ये क्रैश है जो कि एक व्हीली मारते हुए होता है। अब देखो ये बाइक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना भाई, अगर आप लोग इनको उठाओगे भी नहीं ना, अगर आप व्हीली मारने की कोशिश भी नहीं करोगे और आप एक्स का फुल एक्सीलेटर खींचोगे, इनमें इतनी ज़्यादा पावर है कि ये खुद ब खुद उठने लगती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ये H2 वाला बंदा रहता है वो ग्रुप में राइड कर रहा होता है और ये व्हीली मारने की कोशिश करता है। जैसे ही इसकी बाइक जो है वो हवा में उठती है, जैसे इसकी बाइक का पहला वाला टायर जो है वो हवा में उड़ता है, बाइक जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है और काफ़ी दूर तक घसीटते हुए जाती है। उस बंदे की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, अराउंड 100 के आसपास में रहती है, बट बाइक जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अनकंट्रोल होने की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो उसका फ्रंट एंड जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, उसी के साथ साथ टैंक और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो डैमेज हो गई हैं। यहाँ पर खैर बंदे की किस्मत अच्छी रहती है कि इसने सारे गियर्स पहने होते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता, एक खरोच तक नहीं आती, बट यहाँ पर बाइक की जो है हालत काफ़ी बुरी हो जाती है स्टंट करने की वजह से। नेक्स्ट नंबर 7, ये एक H2 है भाई। मतलब H2 को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे भाई किसी ने ना मतलब कागज को मोड़ करके रख रखा हो। बेसिकली H2 का क्रैश होता है जो कि 200 प्लस की स्पीड पे होता है। एक ग्रुप जो कि ग्रुप में राइडिंग कर रही होती है H2 और काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में चलाई जा रही होती है और एकदम से बाइक जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, काफ़ी दूर तक घसीटते हुए जाती है और 2-3 चीज़ों से ये हिट भी होती है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो बंदा रहता है भाई उसकी तो डेथ हो जाती है और यहाँ पर अगर आप लोग बाइक की हालत देखोगे ना तो मतलब खत्म हो चुकी है भाई, इस बाइक के अंदर कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट नंबर 8, मलेशिया का ये एक्सीडेंट है जो कि 5 जुलाई 2020 में होता है। एक राइडर जो कि अपनी H2 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में चला रहा होता है, बट यहाँ पर इस बंदे की गलती नहीं रहती है। देखो हाई स्पीड में तो ये बाइक्स बनी ही हैं, बट यहाँ पर जो दूसरे की गलती की वजह से पूरा का पूरा हादसा हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है, ये बंदा जो है रोड पे बाइक को काफ़ी ज़्यादा तेज चला रहा होता है, बट एक ड्रेन होल रहता है जो कि मतलब थोड़ा सा अनबैलेंस बना रहता है। जैसे ही इसकी गाड़ी उस पर से गुजरती है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में, वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है और उसके बाद आप लोग देख सकते हो मतलब जो बंदा रहता है वो लगभग 5 मीटर दूर जा करके गिरता है एकदम घसीटते हुए, और बाइक जो है वो भी काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पर डैमेज जो है वो हो जाती है। मतलब इसका वाइजर, फेयरिंग, टेल लाइट, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं भाई। मतलब इतनी तगड़ी मशीन्स है और रोड इतने अच्छे नहीं रहेंगे तो यही सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। नेक्स्ट नंबर 9, USA का ये क्रैश है जहाँ पर एक ब्रांड न्यू H2 जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुए होते हैं, एक 22 साल का लड़का जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है इस बाइक को चलाने के लिए। और आप सभी को मालूम होगा जब आपके पास नई नई चीज़ आती है ना या फिर पावरफुल मशीन आती है तो सबके दिल में चुल रहती है कि भाई मतलब बाइक को तेज़ भगाऊँ, बाइक को चला करके देखूँ कि कितना टॉप एंड जाएगा कितना नहीं जाएगा। यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, ये बंदा जो रहता है सिटी में काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट एक जगह ऐसा आता है कि ये बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता और जा करके एक पार्क खड़ी कार के अंदर हिट हो जाता है। खैर इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कि ये ब्रेक करते करते जा करके बिल्कुल ही रुक जाता है, बट बाइक यहाँ पर अगर आप फेयरिंग देखोगे तो अच्छी खासी तरीके से डैमेज जो है यहाँ पर आ जाता है। और भाई ये बाइक्स ऐसी है ना, मतलब इनका थोड़ा सा खर्चा भी ना बहुत ज़्यादा खर्चा बिठा सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग H2 को देखोगे तो भाई राइट साइड से अच्छी खासी डैमेज जो है इसके अंदर आ गई है। खैर बंदा जो रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता, इवन उसने राइडिंग गियर्स भी नहीं पहने होते। तो भाई वो बात जिसने भी कही है ना कि पावर जब आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चीज़ बिल्कुल सच है। तो नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10, जापान का ये क्रैश है जहाँ से H2 ने जन्म लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है एग्जैक्टली रीजन नहीं मालूम कि किस वजह से ये एक्सीडेंट होता है, बट ये बाइक जो है वो जाकर के एक पोल से हिट हो जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्रंट से बाइक के अंदर थोड़े बहुत डैमेजेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। बंदा जो रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जो ये क्रैश नहीं होता। तो यही था आज का वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ।